नमस्कार दोस्तों, स्टार एकेडमी की डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक। इसमें जैसे आज मार्केट मूवमेंट था, कल जैसा हमने मार्केट प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्ट मार्केट उसी रेंज के अंदर में ही ट्रेड किया हुआ है। कल का 21,930 का हमने नीचे का सपोर्ट लगाया हुआ था और 22,127 का ऊपर का हमने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था। जैसा कि आप हम मार्किंग में देख पा रहे हैं, ये मार्क मैंने कल ही किया हुआ था। अब मार्केट एग्जैक्ट इसी के बीच में आज चल रहा था। कल के लिए कैसी मार्केट रहेगी और किस लेवल पे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेंगे, ये जानने के लिए हम आज की एनालिसिस को देखते हैं। आज की एनालिसिस बहुत सिंपल होगी। निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट लिए हैं हमने। इसमें जैसा देख पा रहे हैं, मार्केट अगर इसी रेंज के आसपास में ओपन होता है तो फिर से हमें वही ट्रेड देखने को मिलेगा जो कल बना हुआ था। जैसा कल हमने एनालिसिस की थी, एग्जैक्ट उसी पॉइंट व्यू से यदि मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलती है तो यहाँ से अपसाइड व्यू हमको देखने को मिलता है। अगेन हमारा जो टारगेट रहेगा 22,200 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और डाउन साइड यदि बाजार निकलती है, यदि इस रेंज को ब्रेक करती है, बहुत 4 दिन से यहाँ से 1 2 3 और ये 4 दिन से मार्केट इसी रेंज के आसपास में नीचे की ओर आती है और वहाँ से वापस की ओर चली जाती है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ब्रेकडाउन बनाती है, कोई एक ऐसा नेगेटिव कैंडल नीचे की ओर क्लोज करता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा नीचे की ओर रहेगा। जैसा कि हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा जो पहला टारगेट है 21,800 का लेवल, 21,800 का लेवल हमारा पहला टारगेट रहेगा और उसके नीचे 21,750 या 21,800 का पहला टारगेट, उसके ऊपर में 21,865, 21,800 का हमारा टारगेट यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ से फिर रिकवरी भी हो सकती है मार्केट। यदि कोई इस लेवल पर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो उस बुलिश कैंडल बनने के बाद में जैसे कुछ हैमर टाइप का यदि कोई कैंडल प्रेस्टिक पैटर्न आपको 5 या 15 मिनट में आपको दिखाई देती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल के संकेत फिर से बनेंगे। अब यदि मार्केट रेंज बाउंड ओपन होता है, कल के डेट में इस किसी लेवल के आसपास में ओपन होती है या बीच में कहीं ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। 22,127 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे हमारा काम कर रहा है। 2 दिन से मार्केट इसी लेवल के आसपास आके फिर डाउन साइड आ जा रही है। इस पॉइंट को जैसे ही यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी, यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद में हम वॉल्यूम को भी साथ साथ में देखते रहेंगे। वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। यदि कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो हेल्दी ब्रेकआउट आने के लिए वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में। इसी के साथ में हम यदि 15 मिनट की चार्ट कैंडल में पहुंचते हैं, 15 मिनट के चार्ट में जैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है, चलिए यहाँ से 15 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। 15 मिनट चार्ट कैंडल में पहुंचने के बाद जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट 15 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको, जैसा आज मैंने अपने फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में अपडेट कर दिया था कि इस लेवल से ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ से एक बुलिश हमको ट्रेंड दिखाई देता है। वो ये पॉइंट हुआ करता था। हमारी एनालिसिस जो है बहुत सिंपल रहती है और लॉजिकल रहती है। इस पॉइंट से जैसे ही मार्केट निकला, एक अच्छा खासा हमको अपसाइड की ओर मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। ये मूवमेंट को हमने कैप्चर भी किया था। इस मूवमेंट को हमने कैप्चर किया था। अब कल के लिए फिर से वही एनालिसिस, इस लेवल से अपसाइड निकलती है तो हमको वेट करना है। यदि मार्केट ऐसा अपसाइड जाके यहाँ से इस टाइप का कोई रिटेस्ट पैटर्न बनाती है और फिर ऊपर निकलती है तो अच्छी खासी यहाँ अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे में जैसे देख रहे हैं कि आज का यदि क्लोजिंग लेवल में आपने देखा होगा कि मैंने EMA लगाया हुआ है। यहाँ 50 और 100 दिन का 50 EMA और 100 EMA,
ये 2 EMA यहाँ लगे हुए हैं, साथ में हमारा 20 डेज और 200 डेज, ये 4 EMA हम यूज़ करते हैं जनरली। ये जो आप EMA देख रहे हैं ये 20 डेज़ का है, ये देख रहे हैं 50 डेज़ का है। मार्केट अपने आप को 50 दिन के EMA में होल्ड करने की कोशिश कर रही है। कल यदि इसके नीचे भी निकलता है तो फिर से हमारा टारगेट डाउन साइड के लिए यहाँ तक हो जाएगा। यदि मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट करती है कल, इस लेवल से नीचे निकल जाती है, ये लेवल हमारा 22,050 का लेवल है, तो हमको फिर से यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 22,050 के लेवल से जब नीचे निकलती है तो आप 22,000 का पुट इस लेवल पे इंटर कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 21,930 का वापस। यहाँ जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं उस पॉइंट को आपको कैप्चर कर लेना है। अब कल यदि मार्केट इस लेवल से ऊपर ओपन होती है तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, उसी प्राइस पॉइंट्स पे हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। चलिए हम साथ में वही ओपन इंटरेस्ट का डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं। उसके लिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने के लिए हम जाएंगे, जस्ट अ मिनट दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं निफ्टी ट्रेडर में। निफ्टी ट्रेडर एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑप्शंस में हम जाएंगे, निफ्टी में क्लिक करेंगे, सिंपल यहाँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट का डेटा में जैसे हमको देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में इस प्राइस पॉइंट पे ये हमारा 22,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है। पुट राइटिंग हो रही है। यहाँ तक मार्केट यदि आता है तो यहाँ से वापस बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यदि डाउन साइड जाती है तो फिर यहाँ पे हमारा ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों लेवल हैं 21,950, 21,900। हमारा अल्टीमेट सपोर्ट जो बनता है 21,900, और अभी तक का डेटा क्लोजिंग पे डेटा में दिख रहा है 22,000 के लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। यदि इनकेस जाती है तो फिर यहाँ से 21,950 से वापस रिकवरी आ सकती है। ऊपर जैसा हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो यहाँ 22,000 पे 22,050, 22,050 और ये पॉइंट है आपका 22,100 और ये है 22,200। ये हमारे अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा और वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।